अपने कारोबार को स्केलेबल कैसे बनाएं। पाकिस्तान में छोटे मोटे बिजनेसेस मिला के तकरीबन 5 लाख के करीब बिजनेस हैं। दुनिया नए टेक्नोलॉजीज को सीख रही है, अप्लाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। हमें काम को नेक्स्ट लेवल का करना है, हमें काम को बेहतर करना है, इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अपने कारोबार को स्केलेबल कैसे बनाएं, लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे काम कैसे करें। पाकिस्तान में छोटे मोटे बिजनेसेस मिला के तकरीबन 5 लाख के करीब बिजनेस हैं कि जो चल रहे हैं, शॉप्स हैं, इस किस्म के बिजनेस हैं। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे देखें कि जो स्केलेबल बिजनेस हैं वो उंगलियों पे गिनने के मुतरादफ हैं, यानी है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि एक तो पाकिस्तान में बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस के लिए बड़े रोड़े अटकाए जाते हैं, टैक्स वाले राशि अफसर नहीं जान छोड़ते। मटेरियल जो है, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आपको चाहिए, रॉ मटेरियल, वो अगर इंपोर्ट होता है तो वो उसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और आपने जो कमिटमेंट किया उसमें आपको नुकसान होगा। बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अगर आप चाहते हैं कि बिज़नेस को स्केलेबल बनाए तो वो कैसे बन सकता है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, स्केलेबल बिजनेस आपका बनेगा लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया नए टेक्नोलॉजीज को सीख रही है, अप्लाई कर रही है, आगे बढ़ रही है और उससे वो बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। ये अनकन्वेंशनल बिजनेसेस हैं आज के दौर के अंदर के जो बहुत कामयाब हैं। कन्वेंशनल बिजनेसेस इतने कामयाब नहीं हैं दुनिया में। ई कॉमर्स आ गया और बेशुमार चीज़ें जो कभी थी नहीं, और इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा और हम बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। नंबर 2 यह कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर से बंदे को बहुत समझ आती है कि दुनिया किस तरह से काम कर रही है। और ये जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर है, इसके होने से, ये जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, इसके होने से हमारा जो एक परसेप्शन है या वो जो कैनवस है वो ब्रॉडर हो जाता है। इससे हमें सही मानों में बिजनेस की, उस बिजनेस की समझ आती है कि जो दुनिया कर रही है, या जो हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है। वो कुएं के मेंढक वाला आपने सुन रखा होगा कि कोई कुएं का मेंढक था जो कि समुंदर से वो आ गया कुएं के अंदर। तो कुएं का जो मेंढक था उसने पूछा कि समुंदर कितना बड़ा है, तो उसने कहा कि बहुत बड़ा है। तो उसने कहा ये जो कुएं का एक दीवार है, इससे लेके दूसरी दीवार कितना है? उसने कहा नहीं, इससे तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। तो क्योंकि उसका जो लेवल था वो इतना ही था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिजनेसेस का लेवल इतना छोटा रख दिया गया है। मैंने ऐसा कहा कि दुनिया बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, वो उनको, अब इसराइल में देखिए कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो वो उसको एक दफ़ा फंड करते हैं, दूसरी दफ़ा फंड करते हैं, तीसरी दफ़ा फंड करते हैं कि वो कामयाब हो जाए। हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं यकीन कीजिए कि मुझे अफसोस होता है उनको देख के, क्योंकि मैं, इसलिए मेरा बड़ा पैशन है वीडियोस बनाने का कि शायद वो सुन के उनको उससे फ़ायदा हो जाए। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इन नौजवानों का मुस्तकबिल है ही नहीं। ये आप यकीन कीजिए कि ये इतने टैलेंटेड लोग, इतने बच्चे काम के, ये जो हमारी 60% यूथ है, आगे राशि ऑफिसर्स जफर मौज जो भर्ती की हुई है, जो खजानों को लूट रहे हैं और जो तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं, उन्होंने एक मायूसी का बाजार गर्म कर रखा है। तो इसलिए ये बड़ा एक सेंसिटिव, मेरे दिल के करीब है ये वाला मामला कि ये जो नौजवान है ये वो कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, इनको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए, इनको कंपनी रजिस्टर करना हो जाए, इनको बैंक जो है वो एंटरटेन करे, इनको बैंक कर्जे दे, इनको, और उनको कोई क्राइटेरिया के ऊपर चेक करे, कुछ करे, फिर इनको स्किल चाहिए, फिर इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट। हालांकि एक बन रहा था उसको तोड़ दिया गया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि जिसके अंदर लोगों का रियासत के ऊपर यकीन ही खत्म हो गया। लोग लानते और बदवाएं भेज रहे हैं रियासत को चलाने वालों के लिए। आम आदमी जो है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। तो इस वजह से हमारा जो एक दुनिया जिस तरह से है और हम किस तरह से हैं, ये नाकाबिले बयान है, दुख की कहानी है, जो कि ये बड़ा दुख होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें खुद अपने बलबूते के ऊपर दुनिया का जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो लेना है और हमें अपने बिजनेस को बेहतर करना है। नंबर 3 ये है कि जी गिव एंड टेक मेंटेलिटी। हमें स्केलेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम वो दें जो हमें देना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम देंगे नहीं
तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर हम वो लोगों से सर्विसेज लेंगे तो उसके बदले हम उनको पे करेंगे तो वो फिर चलेगा। यानी जो लोगों के गोल्स हैं अगर वो हम उनको दे दें और जो हमारे गोल्स हैं वो हम अचीव करने में वो हमें हेल्प करेंगे। तो ये सिंपल फिनोमेना है। नंबर 5 और आखिरी है कि प्रोसेस और ऑपरेशनल एक्सीलेंस। हमें अपने कामों में एक्सेलेंस लेनी है, हमें काम को नेक्स्ट लेवल का करना है, हमें काम को बेहतर करना है, इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना है, क्वालिटी का करना है, ऐसा काम कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा नताइज निकाल सकें या हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे मैक्सिमम आउटकम निकाल सकें। ये हमारा करने का काम है। ये अगर हम कर गए तो फिर हमारा काम जो है वो स्केलेबल होने में आसानी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें हमें फ़ायदा बहुत होगा। ये चंद तजावीज़ हैं कि जो स्केलेबिलिटी के हवाले से बिजनेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।